नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि, आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? आज हम यही तो बताने वाले हैं आपको। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और आपका मालिक आपके स्वामी स्वयं मंगल है। वृश्चिक वाले जो होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके बात करने का तरीका लोगों को प्रभावित भी करता है और लोग उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बोलते ही इतना अच्छा है। ये नहीं है कि ये चाशनी में लपेट के शब्दों को बोलते, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बातों में, इनकी वाणी में कुछ ऐसा होता है, जादू, जो लोग सुनना पसंद करते हैं इनको। और यही चीज़ें तो इन्हें सबसे जुदा बनाती है, सबसे हटकर। वृश्चिक राशि वाले बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो जीवन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्हें बैठे बिठाए मिलता है, जन्मजात मिलता है, नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और अपने बलबूते ही सब कुछ पाते हैं। पर जीवन में जब सब कुछ इतना है, अच्छा, फिर क्यों लगती है खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? नहीं। बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये जीवन में धन कमाते हैं, लेकिन एक बार हाथ में पैसा आता है ना, तो आने के पहले ही तमाम तरह के प्लान बन जाते हैं और जितना भी पैसा है वो कम पड़ जाता है। अब ये प्रवृत्ति, यही तो है खुशियों में असली नज़र लगने का कारण। तो दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक पे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले दो बातें। वैसे तो हमने कोशिश की है वृश्चिक राशि वालों के कदम से कदम मिलाकर चलें और आपके जीवन के कुछ अनछुए अनजाने राज आप तक पहुंचाएं। बहुत बार क्या होता है, हम खुद के खूबियों से, खुद के खामियों से ही अनजान होते हैं। बहुत बार लोग हमसे नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं हमने कह दिया तो बुरा ना मान जाए। अब हमसे अगर आपको लगता है कि हमने गलत कहा, आपको रूठने का अधिकार है, आप बुरा मान सकते हो, पर हमारा इरादा है गलतियों को स्वीकार कीजिए और जीवन में सकारात्मक चीज़ों को अपनाकर आगे बढ़िए। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, बल्कि हम बताते हैं कि ये अगर लक्षण है तब आप ऐसा कीजिएगा तो आपके ग्रहों का बल मिलेगा, तब जीवन में थोड़ी बेहतरी होगी। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप हमारी बातों पर विश्वास करो या ना करो। अगर पसंद आए तब आप लाइक कर सब्सक्राइब किया कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। पर हम सिर्फ आपके साथ जुड़ना ही हमारी ख्वाहिश होती है। हमें अच्छा लगता है आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपके साथ कुछ जानकारियाँ शेयर करने, साझा करने में। तो चलिए देखते हैं हम आपको कितना समझ पाए हैं और कितना हद तक हम कामयाब होते हैं। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हमारे ढेर सारी, हमारी तरफ से आपको प्यार, आपको शुक्रिया। जितने भी शब्दों में कहा जाए वो कम है, क्योंकि आपके इतने सारे प्यार के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं। तो यूं ही प्यार लुटाते रहें, हमें आपसे मिलकर अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की खुशियों की। हमने आपको हिंट्स दिया है और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो हमने आप पर हिंट्स दिया है कि जीवन में धन आते नहीं हैं, कि खर्च कहाँ करना है, उसके लंबे चौड़े लिस्ट हाजिर, या लिस्ट ना भी बनाए तो भी इनके पास धन टिकता नहीं है, खर्च हो ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हर किसी की हेल्प करना, आगे बढ़कर सबको संभालना, कोई भूखा तो नहीं है, किसी के पास कपड़े कम तो नहीं पड़ गए, किसी को चादर तो कम नहीं पड़ गई, यानी हर किसी का, घर नहीं बाहर भी, खुद दो रोटी की जगह एक ही खा लेंगे, लेकिन सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। हर किसी के आगे बढ़कर हेल्प भी करते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे लिए कम पड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि इन्हें पता है जीवन ऐसे ही चलता है। सबके साथ खुशियाँ तकलीफ़ें बांटते हुए आगे बढ़ो। नज़र लगने का कारण भी यही है। जब आप आगे बढ़कर किसी की हेल्प करते हो तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आपको लोग इस्तेमाल करने लगते हैं तब वहाँ पर आपको संभल जाना चाहिए। आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पर लोग आपके खुशियों को ग्रहण लगा रहे हैं।
क्योंकि वो सोचते हैं आपके पास बहुत है, आप बिंदास हो, आप तो अपनी तकलीफ़ें किसी को बताओगे नहीं और लोग तो समझ नहीं पाएंगे आपके अंदर क्या तकलीफ़ है। तकलीफ़ें हर एक व्यक्ति के पास है। किसी को संतान नहीं है, संतान है तो बिगड़ैल है। किसी के पास धन नहीं है, धन है तो भोग करने वाला नहीं है। खुद टाइम नहीं है धन का इस्तेमाल करने का, और किसी के पास धन है तो स्वास्थ्य नहीं है। सबके अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने सबके रोने हैं। तो यहाँ हम इन बातों पर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी दरिया दिली ही आपके जीवन में नज़र लगाती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अपनी खुशियों को किसी के साथ शेयर ना करो वरना नज़र लग जाती है, और अपनी तकलीफ़ों को किसी का साथ शेयर ना करो वरना आपके जीवन में एक न एक दिन ये बातें बहुत ज़्यादा चुभेगी आपको। आप भले ही आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं ना, उस दिन आपको लगता है बेकार हमने दुख की तकलीफ़ों की बातें अपने दोस्तों के साथ या किसी और के साथ शेयर की। आज लोग, जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो तो लोग यही कहते हैं, देखो एक समय तक खाने को नहीं था और अभी ब्रांडेड कपड़े पहनकर इतरा रहा है, महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। तो ये चीज़ें लोग कहने से नहीं चूकते। इसलिए सुख हो, दुख हो, कम हो, ज़्यादा हो, किसी के सामने रोना तो मत ही रोइए, और ना ही अपनी खुशियों को किसी के साथ जाहिर कीजिए। नज़र लगते देर नहीं लगती। और वृश्चिक राशि वालों के साथ यही होता है। अक्सर जीवन में बहुत सारी चीज़ें इनके साथ ऐसी होती है जो इनके पास ज़रा सा कुछ आया नहीं कि ये चाहते हैं सबके साथ मिल बांट कर खुशियों को शेयर करें। अब लोग सोचते हैं इतना सा शेयर कर रहा है तो छुपा कर कितना रखा होगा। अब छुपाया तो कुछ नहीं, ये आप जानते हो, आपका दिल जानते हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितने कष्ट में हो, आपके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। लेकिन बाकी लोग क्या समझते हैं, आपको समझ ही नहीं पाते, शायद समझना ही नहीं चाहते। लोगों को तो बस आपका इस्तेमाल करने का आदत हो गया है। लोगों को तो बस आपके जीवन में यूं ही उंगली करने की आदत है। लोगों को तो बस आपका दिल दुखाने की आदत है, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने की आदत है, आपको तकलीफ देकर उन्हें आनंद आता है। कभी कभी लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए भी आपका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर करते हैं, क्योंकि ये जो वृश्चिक वाले होते हैं ना, बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनकी वाणी, जैसा अभी हमने शुरुआत में कहा, इतनी अच्छी होती है कि ये बड़े से बड़े काम को भी बहुत आसानी से करवा सकते हैं। इनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। सभी चीज़ें अच्छी होते हुए भी भावनात्मक रूप से जल तत्व की राशि है, थोड़े से इमोशनल होते हैं, और यही इमोशनल तो इन्हें प्यार में भी धोखा दिलाता है। इनका जो लव है बहुत इस्तेमाल करता है इनका। अगर वृश्चिक राशि के लड़के हैं फिर तो इनका बस ये समझ लें कि इनका पॉकेट खाली ही होगा। बहुत कम मामले में ऐसा होता है कि लव समझता हो आपको, बहुत कम। अधिकतर मामलों में ये खुद से ही सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। जिनसे भी प्यार करते हैं वहीं पर धोखा खाते हैं, और धोखा खाने का सिलसिला शायद चलता रहे जीवन भर। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार ठोकर खाकर इंसान अगर आप सच में हो तो आप संभल जाओगे, और अगर आप भगवान हो फिर तो आप नहीं संभलोगे, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे होते हैं जो बार बार ठोकर खाकर भी हमेशा ही देना ही जानते हैं। तो हमारा तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि जीवन में अब और नहीं, अब आपको अपने लिए सोचना है, क्योंकि आपका भी भविष्य है, आपकी उम्र हो रही है, आप धीरे धीरे उम्र आपकी 60+ हो जाएगी, या अभी आप हो। अब जब एक उम्र के बाद जब कोई सहारा नहीं देगा, तब आप क्या दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे? अच्छा नहीं लगेगा। भगवान भी ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो अभी से थोड़े थोड़े बचत योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट करें। और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को धन का इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़मीन, अस्थाई संपत्ति में आपको नहीं करना चाहिए, आपको सूट नहीं करता। हाँ, आप अपने जीवन साथी के नाम से, बच्चों के नाम से कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम से कुछ न कुछ तो करके ही रखिएगा। चाहे बीमा करा लो, आप बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं आप कराओ, बहुत सारे पैसे रखने के शेयर मार्केट वगैरह में आप करवाओ। उससे क्या होगा ना, आपके लिए अच्छा होगा, आपका भविष्य सिक्योर होगा। बुधवार के दिन पैसों का लेन देन मत कीजिएगा, ना ही कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे सपनों को नज़र क्यों लगते हैं, आपके जीवन की जो
खुशियाँ हैं उसको क्यों नज़र लग जाती है। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की। जीवन में मान सम्मान पाने के लिए कई बार अपनी खुशियों को आप कुर्बान कर देते हो और ये सबसे बड़ी कमजोरी। अगर आप चाहते हो कि जीवन में यूं ही मान सम्मान मिलता रहे तो चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा जरूर पहनिए और रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत कीजिए। और अगर जीवन में ज़्यादा संघर्ष है तो सोमवार के दिन शिव जी का दर्शन करें या शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। अगर आपके पास सच के बेलपत्र नहीं है, आप ऐसे जगह रहते हैं बेलपत्र मिलना मुश्किल है, तो एक छोटा सा चांदी का बेलपत्र ले लीजिए। 100-150-200 रुपये में आ जाएगा। एक बार पैसा लगेगा, लेकिन आप इसको ही आप रोज़ थोड़ा सा चंदन लगा लीजिए इस बेलपत्र पे और शिव जी को अर्पित किया करें। यकीन मानिए, किस्मत बदलते देर नहीं लगती और आपकी भी बदलेगी, ये हमारा वादा है। हम हमेशा ही आपको कुछ न कुछ बताते रहते हैं उपाय, आप कीजिए और चांदी तो ज़रूर धारण कीजिए। ये आपकी किस्मत को बदल देगा, आपके लिए शुभ होता है, फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ज़रूर पहने। आप महिला हैं, चांदी का पायल पहनिए। आप अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। आप चाहें तो गले में चैन पहन सकते हैं। लड़का है, आप कड़ा पहनिए चांदी का, ये आपके लिए अच्छा होता है। सोमवार के दिन पहनिएगा और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप रोज रात में सोने के पहले जप करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।